हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ चैप्टर 3 जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से हमको लिखना है, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। मैं स्टार्ट करती हूँ पृथसत्ता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पृथसत्ता को 2 मार्क्स का अगर पूछेगा तो किस तरह से हमको उसका आंसर देना है। तो इसमें परिवार का मुखिया कौन होता है? पुरुष। संपत्ति किसके नाम पर होता है? तो पुरुषों के नाम पर। वंश किसके नाम से चलता है? तो पिता के नाम से चलता है। किसके नाम से चलता है? पिता के नाम से चलता है। तो निष्कर्ष हमको फिर लिखना है 2 मार्क्स में। ये सब लिखने के बाद, ये पॉइंट देने के बाद इसको निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे पृथसत्तात्मक समाज वह है जहाँ सत्ता और संपत्ति पुरुषों के नियंत्रण में होती है। किनके नियंत्रण में होती है? पुरुषों के नियंत्रण में होती है। जैसे अभी भी चल रहा है ना वर्तमान में, घर में जो मुखिया कौन होगा? पिता कहलाते हैं। निर्णय कौन लेगा? तो पिता लेंगे। तो अभी उस दौर में भी इस तरह का नियम था। उसी को हम पृथसत्ता कहते हैं या पृथसत्तात्मक कहते हैं। अब इसी को 5 नंबर में किस तरह से लिखना है बच्चों? तो इसको जो लिखना है, पहले हमको परिभाषा देना कि आखिर पृथसत्ता होता क्या है। तो पृथसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों को प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? पुरुषों को प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं तथा संपत्ति और वंश का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को मिलता है। यानी कि जो पिता थे, इसका उत्तराधिकार पिता से पुत्र को मिलता है। यानी कि जिस संपत्ति पर पिता का हक था, तो उसके बाद उसके बच्चे का हक होगा, माने कि उसके पुत्र का उस संपत्ति पर होगा। पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलता था। इसी को हम पृथसत्ता कहते हैं। इसकी विशेषता जान लेते हैं। इसकी विशेषता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज में परिवार का मुखिया पुरुष होता था और निर्णय कौन लेता था? पुरुष ही लेते थे। उत्तराधिकार व्यवस्था, तो संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती। उत्तराधिकार मतलब जो संपत्ति पर पिता का हक था, उसके बाद उसके पुत्र का होगा। उसके बाद स्त्रियों को सीमित भूमिका, यानी कि स्त्रियों की भूमिका मुख्यतः गृह कार्य और संतान पालन तक ही सीमित थी। पिता जो शादी के वक्त उस पुत्री को जो चीज़ दे देगा हाथ उठाकर, वो उसका संपत्ति कहलाएगा। उसके बाद अन्यथा उसके बाद उसके पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आया। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं कैसे अपने आप को सुधार कर सकती हूँ। तो कृपया करके आप फीडबैक दें और कितना समझ में आ रहा है, जो उनको कितना पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।